सादाबाद तहसील सभागार में शुक्रवार को तहसील कर्मचारी श्रीनिवास यादव और नरेंद्र गुप्ता को सेवानिवृत्ति होने पर भावभीनी विदाई दी गई। एसडीएम संजय कुमार और प्रभारी तहसीलदार ने दोनों को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया और उन्हें आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों कर्मचारियों के कार्यकाल को सराहा। तहसील के सभी कर्मचारियों ने फूल मालाओं से दोनों का सम्मान किया। बैंड बाजाओं के साथ दोनों को विदा किया गया। मौके पर एसडीएम संजय कुमार, प्रभारी तहसीलदार अंजलि सिंह, रिपिक सचिन उपाध्याय, नाजिर मकसूद आलम, एओ राजेश अग्रवाल, कानून को देवी शरण शर्मा सहित अन्य तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। और इनके परिवार को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज इतने वर्षों की सकुशल सेवा के बाद ये दोनों लोग अपने अपने परिवार में हंसी खुशी अपने पूरे समय के साथ लौट रहे हैं। इस बात पे मैं चाहूंगी कि आप सभी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। रिटायरमेंट का समय एक ऐसा समय है जब हम सेवा में आते हैं, वो दिन उसी दिन निर्धारित हो जाता है। आज का नौकरी का टाइम चल रहा है, हम सभी देख रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी यदि आज कोई बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी प्रतिकूल कार्रवाई के सकुशल अपनी सेवा काल पूरा कर अपने परिवार में लौट रहा है, तो ये सबके लिए, हम सबके लिए और उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ मैं कुछ 4 लाइनें कहना चाहूंगी। सालों की मेहनत का फल है यह समय, सालों की मेहनत का फल है यह समय। आराम और सुकून का है नया प्रक्रम, आराम और सुकून का है नया प्रक्रम। जीवन के इस मोड़ पर भी आगे बढ़ते रहें, हर पल को हंसते हंसते गुजारते रहें। जीवन यही इस नौकरी तक खत्म नहीं हो जाता। रिटायरमेंट के बाद आदमी को एक नया जीवन अपने परिवार में लौटने का एक समय मिला है, जो नौकरी के टाइम में वो अपने परिवार को इतना समय नहीं दे पाता। तो मैं दोनों लोगों के लिए आशा करती हूँ कि वो अपने परिवार को समय दें, अपने जो अधूरे काम थे उन पर ध्यान दें और स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शामिल हुए हैं और इस परिवार के
के मुख्य अतिथि हमारे दोनों साथी श्रीनिवास जी, नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे निवर्तमान सेवानिवृत्त साथी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, गौतम जी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, आप सभी का स्वागत है। हमारे परिवार के बाकी सभी सदस्य, देखिए विदाई समारोह जो है वो किसी आकांक्षा या किसी आशा के साथ नहीं मनाया जाता, लेकिन ये जरूर है कि इस दिन आप अपने आप को पूरे टेन्योर में, पूरे कार्यकाल में ये असेसमेंट कर सकते हैं कि आपने सरकार के लिए कितनी मेहनत और कितनी जज्बात के साथ काम किया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पद इम्पोर्टेंट नहीं होता, पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है। गरिमा पद से होती है, लेकिन उस गरिमा को बनाए रखने का जो दायित्व है वो हमारे और आपके बीच है। निश्चित रूप से दोनों सहयोगियों में से मैं श्रीनिवास जी के बारे में बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 2 टेन्योर में इनको इस अस्वस्थता की स्थिति में देखा, लेकिन इनके बारे में जो कुछ भी सुना, जैसा कि बताते थे कि इनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी थी, टाइम बाउंड थे, बहुत समयबद्ध रूप से काम करते थे। अनफॉर्चुनेटली अपने किसी हादसे की वजह से इनको ये दुखद समय आना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद मैंने इनको देखा है कि पूरी तत्परता और लगन के साथ ये ऑफिस में आते थे और अपना पूरा समय देते थे। नरेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी तहसील की सबसे मजबूत नींव कही जाने वाली जो सीट है उसको सुशोभित किया, और 39 साल की नौकरी में आपने ये जता दिया कि व्यक्ति विशेष होता है, पद विशेष नहीं होता। हम में से हर आदमी पढ़ लिख कर अच्छा अधिकारी बन सकता है, अच्छी जगह पे जा सकता है, लेकिन आप कितनी मेहनत और ईमानदारी के साथ एक ही सीट पर इतने सालों तक अपनी सेवाएं देते हुए कायम रहे और निर्विवाद रूप से नौकरी से बाहर आए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं आपका विशेष रूप से इसलिए भी आभारी हूँ कि मैं जब 10 बजे ऑफिस आता था तो इस व्यक्ति को अपने सामने तहसील में पैर से उतरते सबसे पहले इनको देखता था। ये अनुशासन और ये गरिमा ये कहीं हमारी तहसीलों में अब होती जा रही है, बट इन्होंने जो कुछ भी अपनी मेहनत और काबिलियत के हिसाब से इस तहसील को दिया, आने वाले जितने भी हमारी पीढ़ियाँ हैं उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। धीरे धीरे हमारा एस्टैब्लिशमेंट तहसील का होता जा रहा है। हमारे एओ साहब, हमारे सचिन जी, हमारे जो निवर्तमान साथी गए हैं, और जो आने वाली पीढ़ी है उसमें बहुत एक गैप आ गया है। मैं खुद भी आप लोगों को यकीन नहीं करेंगे कि तामिला जैसी चीज मैं नदारत में खुद बैठ के देखा करता था। मैं दादरी तहसील में था उस समय, ये बात है 2002 की, और मैंने नदारत में सीखा था कि तामिला कैसे होती है। तो कोई भी तहसील का पद अपनी पद और गरिमा की वजह से इम्पोर्टेंट है, और उस पर काम करने वाला व्यक्ति उस पद को और ज्यादा इम्पोर्टेंट कर देता है। इसी वजह से इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है हमारा, इसी वजह से आज कोई भी कलेक्टर को विश्वास है तो इसी तहसील पे, इसी रेवेन्यू स्टाफ पे, अगर किसी भी विभाग की कोई जांच है, किसी भी विभाग का कोई काम है, तो इसी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करके होता है। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट से लेके शासन तक और भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक अगर इंस्टीट्यूशन की गरिमा अगर बना के रखी है तो इन्हीं मजबूत शब्दों की वजह से बनी हुई है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभार करता हूँ। साथ ही जो हमारे निवर्तमान साथी हैं उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे एक आवश्यक कार्य से जाना पड़ा, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोगों की वजह से ये तहसील की इमारत हमेशा बुलंद रही है, हमेशा ऐसे बुलंद रहे। आपको इस परिवार में हमेशा आगमन रहे, आप स्वस्थ रहे, आपके परिजनों के लिए जो कुछ भी आपने ना कर पाए हों वो करने का मौका है। बच्चे आपके खूबसूरत तरीके से आगे बढ़े, परिवार में जो जिम्मेदारियां आप निभा चुके हैं उन जिम्मेदारियों के साथ आप स्वस्थ और स्थिर मन से अपने आप को स्टैब्लिश करें। कोई भी जरूरत इस परिवार में किसी को भी हो, वो निसंकोच आकर किसी से भी कभी भी अपनी बात रख सकता है। ये दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आपका बहुत आज के बड़े लोगों
ये परिस्थितियां बोल रही है। ये कर्मचारी ऐसा था, इतना मेहनती कर्मचारी था, रात और दिन दोनों डटे रहने वाले कर्मचारी थे। मैंने उनका कार्य देखा है, लेकिन विडंबना है कि ये आदमी बोल नहीं पा रहा है, लेकिन कलम से और मेहनत से, लगन से, नियति से ये कर्मचारी ऐसा था कि आप पुराना जमाना देख लेते तब ये कहते कि इस प्रकार के कर्मचारी अनुकरणीय होते हैं। मैं नानाजी जी से अनुरोध करूंगा कि दोनों कर्मचारियों के बारे में संक्षेप में अपने विचार उद्धृत करिए। कर्मचारी नीचे जा रहे जो हमारे काम भी नहीं जो जब भी ये करता था ये कभी भी वाला नहीं करते थे। और ये अगर आपको कह दूं कि 10 बजे आना है तो 10 बजे आकर के वो सरकारी काम को संभालित करते थे। और ये जो जाने से हमारे पटल का काम जो तजारत का है वो प्रभावित तो बहुत होगा, लेकिन इनका इलाज बहुत आएगा। ये हमारे जो अंदर गुप्ता जी जो थे बहुत लगनशील, मेहनती और जो कर्मचारी थे। मैं यहाँ से 2 साल से मैं यहाँ पे तहसील सादाबाद में नजारत का कार्य देख रहा हूँ और इनकी लगन को देख करके मैं बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन आज इनके पीछे जाने से मेरे हृदय में बड़ा पीड़ा हो रहा है। लेकिन ये नियति का नियम है कि जो आया है सर्विस में वो एक दिन न एक दिन जाएगा। आज हमारे बीच से बिछड़ गए, इसका मुझे बड़ा दुख है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये जो है सेवानिवृत्त होने के बाद इनका परिवार और ये सुखी रहे और ये जो मंगल कामना करता हूँ और ये अपने परिवार में खुश रहें, सेहतमंद रहें और जब भी अगर आवश्यकता इनकी पड़े हमारे भी तो ये तत्पर जो है आने की कोशिश करें। बस धन्यवाद। ये नागनाथ साहब के अधीन रहते थे दोनों कर्मचारी, उनकी संवेदना है और ये अभिव्यक्त